Allylic halides are the compounds in which halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to C double bond C or allylic carbon. This carbon will be known as allylic carbon because it is sp3 hybridized and it is attached to C double bond C. Now, vinylic halide. In these halide, halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon. Means the carbon to which the halogen atom is attached, it is double bonded. जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है. Vinylic halide. It is known as vinylic halide. This is vinyl chloride, common name. This is allylic chloride, common name. But in IUPAC, there is a double bond between carbon and here this is halogen atom is attached. Double bond is given priority when counting the number. So counting will be done from this side and IUPAC name will be 3-chloro prop 1E. Here 1,2,1-chloroethene. This is IUPAC. Nomenclature of haloalkane. Common name. In naming, giving the common name, first of all, the name of alkyl group is given, followed by halide. For example, CS3Br. This is methyl, alkyl group methyl, and halide is bromide. But in IUPAC naming, haloalkane, it is termed as haloalkane. Bromo, then parent alkane. Parent alkane is one carbon, that is methane. CS3 CH2Br. This is common name. This ethyl group and followed by bromide. But here bromo 2 carbon ethane. Parent alkane is ethane. CS3 CH2Br. इसे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कहते हैं. नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड. This is a straight chain normal propyl group followed by bromide. If we 1, 2, 3 name IUPAC system, तो हम इसे कहेंगे ब्रोमो, then parent alkane 1, 2, 3. 3 is propane. इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहेंगे. कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड because this is isopropyl group.
alkyl group. But in case of naming IUPAC, 2-bromopropane, पेरेंट एल्केन का बाद में नाम लिखेंगे और पहले हेलोजन का पोजीशन बताते हुए किस कार्बन से अटैच है ये बताएंगे. नेक्स्ट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. टर्शरी मीन्स 3 डिग्री. ब्यूटाइल 1, 2, 3, 4 ब्यूटाइल ग्रुप है और ब्रोमीन इससे अटैच्ड है. इन केस ऑफ IUPAC जब नेमिंग करेंगे वैसे तो लोएस्ट नंबर देना चाहिए Br को, बट लॉन्गेस्ट चेन रूल यहाँ फॉलो करेंगे. 1, 2, 3. दिस विल बी 2-bromo 2-methyl propane. Now this is secondary butyl bromide. Why? सेकेंडरी मीन्स हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है. ब्यूटाइल 4 कार्बन है तो कॉमन नेम में पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे हेलोजन का लिखेंगे. IUPAC में काउंटिंग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि लीस्ट नंबर आए उस कार्बन को जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है. तो दिस इज 2-bromo butane. This is the nomenclature for alkyl halide, monohalo halogen derivatives. डाइहैलाइड का नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड की बात करें, जेम डाइहैलाइड वे होते हैं जिनमें हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल CH3CHCl2 कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन है तो एथिलीन डाइक्लोराइड, बट IUPAC में एक कार्बन से 2 Cl एटम जुड़े हैं तो 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन. विद डाइहैलाइड की अगर बात करें तो इनमें हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से जुड़े रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. दिस इज विद डाइहैलाइड. ट्राइहैलाइड की बात करें इनमें क्या होता है कि 3 हेलोजन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगते हैं. कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर, बट IUPAC में ट्राई क्लोरोमेथेन बिकॉज पेरेंट एल्केन इज मेथेन. टेट्राहैलाइड की बात करें इसमें क्या होता है, इनमें ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम. CCl4 for example. Common name is carbon tetrachloride, but in IUPAC system tetrachloromethane. स्टूडेंट्स ये होमवर्क है IUPAC सिस्टम में नेमिंग करने के लिए. बोर्ड में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं. 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करिए अपने लेवल से
और कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट्स करके आप पूछ भी सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी मैं कल को डाल दूँगा। स्टूडेंट्स, बोर्ड में IUPAC में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें स्ट्रक्चर दी होती है, आपको IUPAC में नेमिंग करनी होती है। देखिए, इसको बहुत इजी है। ये मेथिल ग्रुप हो गया, यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कार्बन होगा, कुछ नहीं है तो देयर इज ए डबल बॉन्ड, देन दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अगेन कार्बन, आप लिखेंगे अपनी तरफ से, और दिस इज मेथिल ग्रुप। नाउ we have to name it IUPAC system। जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो चेन में और हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है। इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर Br को प्रायोरिटी देंगे तो नेमिंग यहाँ से 1 2 3 4 हो सकता है, बट अगर डबल बॉन्ड, तब डबल बॉन्ड कितने पे आएगा? 1 2 3 पे आ रहा है, और यहाँ क्या होगा? 1 2, तो हम नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 and 5। अब क्या हो गया? 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है, इट मीन्स पेंटेन, बट इट इज ए डबल बॉन्ड, पेंट, डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 and 3, पेंट 2E। ये IUPAC इसका नेमिंग होगा। ठीक इसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर को भी एलेबोरेट कर सकते हैं आप। ये कार्बन लिया, डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, दिस इज मेथिल ग्रुप, दिस इज कार्बन, दिस इज मेथिल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज Br। नाउ if we count from to give Br priority 1 2 3 4, again same situation is that 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, then 3 bromo, 2 पे मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल, देन पेरेंट एल्केन, 4 कार्बन है, ब्यूट 1E। इन द सेम वे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये मेथिल ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, एंड दिस इज मेथिल। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब काउंटिंग हमें कहां से करनी चाहिए? जहां डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले, बिकॉज डबल बॉन्ड और हेलोजन में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। क्या हो गया? 4 ब्रोमो, 3 मेथिल, पेंट 2E।